अरे महाराज, कौन को आता है कि प्रेम में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान खींचे नहीं चले आएंगे। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने कर्माबाई को तो सुना होगा। कर्माबाई को आप सभी जानते हैं। राजस्थान की एक महान भक्त थी कर्माबाई। तेली समाज में पैदा हुई थी। बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखती थी। उनका भक्ति मार्ग इतना अनन्य और सरल था कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी खिचड़ी खाने प्रतिदिन आते थे। एक दिन की उनकी घटना है कि मंदिर में गई थी और घूमने के लिए देखा, दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे हैं। कर्माबाई ने देखा, बोली, ठाकुर जी, पंडित आपको भूखों मार डाले। बताओ, सुबह से आपको भूखा रखा है और प्रभु आपको भोजन तक नहीं दिया है। और बड़ी बड़ी विलाप करने लगे अंतःकरण से महाराज। और बोली, प्रभु मेरा यहाँ तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक काम यह करना प्रभु कि कल सवेरे 6 बजे आ जाना। और भूख तो लगी ही रहती है अभी आपको, और मैं तुमको कुछ खिला दूंगी। उसके बाद बढ़िया चकाचक यहाँ आना और 56 भोग पाना और आराम से रहना प्रभु। लेकिन सुबह की भूख मेरे घर आना, मैं आपके लिए कुछ जरूर बना के रखूंगी ताकि आपको भूख से न तड़पो। अंतःकरण की भावना में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी कर्माबाई की। अगले दिन उसको विश्वास था कि ठाकुर मेरे आएंगे, कन्हैया अवश्य आएंगे। सवेरे 5 बजे उठी, नहाई, आंगन भी नहीं साफ किया, घर भी नहीं साफ किया, बर्तन भी नहीं साफ किया, तुरंत खिचड़ी बनाने लगी हैं। जैसे खिचड़ी बना के रखी, दरवाजे पर एक 8 साल का बच्चा चला आ रहा है और आकर बोला, मैया जल्दी खिलाओ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भाई बाप, कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाया। अब यह नियम नित्यता हो गई थी, प्रतिदिन की हो गई थी। रोज भगवान आते थे, रोज कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाते थे। कभी कभी तो दातुन करती रहती थी, खिचड़ी बनाती रहती थी और दातुन से ही चला देती थी। इतना प्रेम भाव था कि जल्दी ठाकुर मेरा आएगा, भूखा होगा, इस बात को लेकर। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक पंडित जी रास्ते से गुजरे तो देखा कि ना आंगन साफ है, ना बर्तन धोया हुआ है, कुछ भी वस्तुएं साफ नहीं है। और प्रसाद बना रही हैं कर्माबाई। पूछे, क्या कर रही हो मैया? बोली, बिना नहाए धोए प्रसाद बना रही हो। और मैया ने बोला, क्या करें महाराज। महाराज जी ने उनको लंबा चौड़ा चिट्ठा पकड़ाया। बोले कि तुम्हें नित्य स्नान करना है, नित्य बर्तन धोना है, बाहर से गाय का गोबर लेके आना है, उसमें नदी के जल से छिड़काव करके पतला करके उसको लिपाई पोताई करना है। फिर उसके बाद मुंह पे कपड़ा बांध के तुम्हें रसोइयाँ भगवान के लिए प्रसाद बनाना है कि सांस का भी तुम्हारा अंदर वहां पे सांस भी न जाए, जिससे कि प्रसाद जूठा हो। ये सुनकर कर्माबाई एक दिन बर्तन साफ कर रही थी, साफ सुथरा कर रही थी, और इतने में ठाकुर जी मेरे विराजमान हो गए। बोले, मैया खिचड़ी नहीं बनाई हो आज? बोले, कन्हैया आज रुक जा, बहुत काम पड़ा हुआ था। ठाकुर रुक जाओ, थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेने दो और उसके बाद मैं आपको खिचड़ी खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे नियम नहीं पता था और इससे आपको और परम सुख होगा, इसलिए मैं यह खिचड़ी बना रही हूँ। अब
ठाकुर जी वहां पे बैठे हैं, जल्दी में थोड़ा सा 2-4 कौर खाए खिचड़ी, और आज ये भी नहीं बता के गए हैं मेरे ठाकुर जी कि भैया खिचड़ी तेरा कैसा बना है, नहीं तो नित्य रोज बता के जाते थे कि इस खिचड़ी के अंदर बहुत स्वाद है। देखिए, और उधर जगन्नाथपुरी का पट खुलने वाला है, पंडित जी घंटा पीट रहे हैं कि अब भगवान का भोग लगेगा। अब पट खोला जाएगा और भगवान आएंगे और उनको प्रसाद का भोग लगाएंगे। अब 2 ही 3 कौर खाए हुए थे, भगवान जी ने वहां से गायब है, गर्मा भाई के पास खिचड़ी खा रहे हैं। अभी 2-3 कौर खाने के बाद ही भगवान तुरंत सत्य बोलू तो पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जब पंडित जी ने पट खोला और देखा कि उनके विग्रह के उनके दाहिने हाथ पर भगवान के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ है, और मंदिर में जब यह पुजारी जी ने दृश्य देखा तो मति घूम गई उनकी। स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने पुजारी जी को कहा कि मैं नित्य कर्मा बाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ, मैंने इस पढ़ा इस संसार में नहीं रही तो उसके बाद कई दिनों तक उनके दरवाजे पे जाके विलाप करते थे, उनके घर से आवाज आती थी। मेरे ठाकुर इतने सहज और सरल हैं कि जब प्रेम और भाव की दृष्टि पड़ती है तो कभी भी मेरे ठाकुर उस सहजता को स्वीकार करते हैं, न कि नियम को स्वीकार करते हैं। जब कर्माबाई के चले जाने के बाद अगल बगल के लोगों ने बताया, सुनने में संसार के नियमों में सुनने में आया कि लोगों ने बताया कि कई दिनों तक उस घर में बच्चे की रोने की आवाज आती थी, माई बाप। इसलिए भगवान जाते थे कि आज कर्मा के घर जाऊंगा तो मुझे खिचड़ी मिलेगी, और भगवान कई दिनों तक भोजन स्वीकार ही नहीं किए। वही खिचड़ी है कि आज भी श्री जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगे चाहे न लगे, लेकिन जगन्नाथ भगवान को आज भी कर्माबाई की खिचड़ी खिलाई जाती है और नित्य खिलाई जाती है। आपसे कहूं, एकादशी के दिन चावल छूना भी पाप है, खाना तो बहुत दूर। एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा होती हो तो तिलक भी चावल से नहीं लगाया जाता है। केवल धरती पर एक स्थान है जहां एकादशी को भी कैद खाने में डाल दिया गया है। वह कौन सा स्थान है? वह जगन्नाथपुरी है। आप देखेंगे, एकादशी भगवान गए हैं और जगन्नाथ जी को बोले हैं कि आप खिचड़ी नहीं खाएंगे, चावल है, क्योंकि मैं आया हूं और एक एकादशी हूं। भगवान ने कहा तुम मेरी कर्मा बाई के खिचड़ी को छुड़वाने आए हो, डालो इसको जेल खाने के भीतर। आप जाइएगा तो मंदिर के पीछे एक कारागार बना हुआ है, और वहां पे एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद किया गया है। पूरे धरती पर एकमात्र वही स्थान है। जगन्नाथ भगवान की पूरी जहां पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है, पूरी ही एक ऐसी जगह है वहां भगवान नित्य चावल पाते हैं। अब बताओ, कर्माबाई के लिए यदि रघुनाथ जी यहाँ आ सकते हैं और खिचड़ी के लिए एकादशी को भी कैद कर सकते हैं, तो मेरे भगवान सहज हृदय वाले के पास क्यों नहीं जा सकते हैं?
आप सहज बनने की कोशिश करिए ना। जीवन में एक मैं बात बताता हूँ। कर्मा कभी भी जीवन में भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। अपना पर याद रखिएगा, जहां मांग होती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। और कर्मा ने जीवन में भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, और वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला काम करिए, मांगना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं आपसे, यदि कोई रोज आकर मांगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप यदि रोज मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम भी रोज जिनसे मांगते हैं, इनको कैसा लगता होगा? जिससे प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं है माई बाप। यदि आप मांगने की दृष्टि से जा रहे हैं ना, तो कुछ नहीं है, आपके अंदर लोभ है। आप अपना सहज स्वभाव सरलता को लुटाइए ठाकुर जी पे। जब आप यह लुटाते हैं ना, तो सब अपने आप मिल जाता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए अगर हम भी भगवान को प्रेम पूर्वक याद करें तो हमें अवश्य अपनाएंगे। प्रेम सर्वोपरि है। रमाबाई ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है, उन्होंने बस अपना प्रेम लुटाया है। इसीलिए भगवान स्वयं उनके घर खिचड़ी खाने आते थे। आप संसार में निष्कपट भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर के नहीं। नियम उन लोगों के लिए होता है जिनका हृदय सरल नहीं होता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने संसार को यह संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो नियमों से बधी हो, बल्कि वह है जो निश्चल प्रेम और समर्पण से भरी हो। कर्माबाई की भक्ति का उदाहरण भी हमें यही सिखाता है कि भगवान से प्रेम किसी विधि विधान का मोहताज नहीं है, बल्कि हृदय की शुद्धता ही सबसे बड़ा नियम है, जिसे हमें और आपको अपनाना पड़ेगा। और यदि वो अपनाना आ गया तो जीवन में सब कुछ सरल है। कर्माबाई के पास यदि खिचड़ी खाने भगवान आ सकते हैं, विदुर के घर साग खाने जा सकते हैं, तो आपकी घर भी भगवान आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको विदुर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको कर्माबाई बनना